हरे राम 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 हरे हरे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि मृत्यु के बाद क्यों ज़रूरी होती है तेरहवीं, आखिर क्यों करी जाती है तेरहवीं, तेरहवीं होती क्या है, आत्मा को कैसे मुक्ति मिलती है, अगर शास्त्रों के विधि विधान से किसी इंसान की मृत्यु होने के बाद उसका देह संस्कार नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा का क्या हाल होता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में और उन सभी जानकारी के बारे में बताएंगे कि इन 13 दिनों तक आत्मा कहाँ रहती है और क्या करती है। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए 13वीं भोज की परंपरा निभाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी की मौत के बाद 13वीं भोज क्यों जरूरी है और इससे क्या आत्मा को शांति मिल जाती है। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए 13वीं भोज का बहुत अधिक महत्व है। यह 13वीं भोज की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। गरुड़ पुराण में जिक्र किया गया है कि मृत्यु के बाद 13वीं तक आत्मा अपने घरों के सदस्यों के बीच ही रहती है। इसके बाद उसकी यात्रा दूसरे लोक के लिए शुरू होती है और उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर 13वीं भोज क्यों किया जाता है और इससे उस मृत व्यक्ति आत्मा को क्या लाभ मिलता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और वहां उसे वो सब दिखाया जाता है जो उसने अपने जीवन में किया है। इस दौरान करीब 24 घंटे तक आत्मा यमलोक में ही रहती है। इसके बाद यमदूत उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं। इसके बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि उसमें इतना बल नहीं होता कि मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। और इंसान की मृत्यु के बाद क्यों उसका पिंडदान किया जाता है, उस पिंडदान का महत्व क्या होता है, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार घर परिवार के लोग मृतक की आत्मा की शांति के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है और फिर 13वें दिन जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और अपने पैरों पर चलकर मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा संपन्न करती है। जो 13वीं में खाना खिलाया जाता है ब्राह्मणों को, 13वीं भोज को क्यों माना गया है जरूरी, क्यों करते हैं 13वीं। आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक पहुंचने में करीब 1 साल का समय लगता है। कभी आपने सोचा होगा कि कितना समय लगता है? जी हाँ, पूरा 1 साल का समय लगता है। माना जाता है कि परिजनों द्वारा 13 दिनों में जो पिंडदान किया जाता है वो 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। आपने सही सुना, जो आप पिंडदान करते हैं 13 दिनों तक वो आपके पूर्वजों की आत्माओं का भोजन पूरे 1 वर्ष का होता है। 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, साथ ही उसके परिजन शोक से मुक्त हो जाते हैं। जबकि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरन घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान आत्मा को काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं भोज को जरूरी माना गया है। और जो लोग इन पारंपरिक परंपराओं को नहीं मानते और ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो उनकी आत्माएं दर बदर भटकती रहती हैं। क्या आत्मा को मिलती है मुक्ति? हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि 13वीं भोज में जो खाना लोगों को खिलाया जाता है उससे ही आत्मा को शक्ति मिलती है और यमलोक का सफर आसानी से तय कर पाती है। इसलिए किसी व्यक्ति की मौत होने के 13 दिन बाद 13वीं भोज का आयोजन किया जाता है। इससे आत्मा को भी मुक्ति मिलती है, वरना आत्मा को मुक्ति पाने के लिए कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह की और अधिक सत्य संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। संपूर्ण सत्य में आप सभी का स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।